हेलो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रसाज की खीर। और ये कैसे बनाएंगे ये हम आपको अपनी सामग्री दिखाएंगे और सामग्री भी बताएंगे क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसे बनाए। चलिए हम अब आगे आपको अपना इसका सामान पूरे सामग्री दिखा देते हैं कैसे क्या क्या हम इसमें डालेंगे। रसाज बनाने के लिए हम लेंगे 1 लीटर दूध, जिसको मैं उबाल ली हूँ, उबाल कर गाढ़ा कर ली हूँ। और 1 किलो का 3 पाव बना कर रख लिया मैंने। अब इसे मैं खौलाऊंगी इसके लिए ना, तो 1 लीटर दूध, उसमें 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी शक्कर, कुछ किशमिश, कुछ बादाम, कुछ काजू और घी तलने के लिए, इलायची जो मैं कूट कर रखी हुई हूँ, एक पिंच या 2 पिंच मीठा सोडा उसमें डालने के लिए। और ये थाली हम रखे हैं, तो थाली में हम रसाज को फैलाएंगे तेल लगा करके। फिर रसाज को हम उबाल लेंगे तो इसे फैलाएंगे। और घोलने के लिए, बेसन घोलने के लिए पानी। अब शुरुआत कर रहे हैं बेसन घोलने से। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये 2 पिंच मीठा सोडा और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे हम पानी से घोलेंगे। पानी से घोलते समय ध्यान ये रखना है कि इसमें बेसन में किसी तरह की गुलथी नहीं रह जाए, इसलिए हम बेसन को अच्छी तरह से घोलेंगे। और फ्रेंड्स, बेसन को घोलते समय कभी भी हो एक ही साइड घुमाना चाहिए। एक साइड घुमाने से तो उसके अंदर जो एयर आती है, हवा, तो वो भी सहयोग करती है हमको घोलने में, इसको बेसन को फेंटने में। उससे बेसन जल्दी फट जाता है और हमारा बेसन जल्दी ही तैयार होता है। ये देखिए इस तरह से। पानी डाल करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा, और ये चमची से अपने हिलाते जाएंगे इस तरह से। और इसे हमें पतला करना है। ये देखिए, ये अब ये और पतला होगा। ये देखिए, अब ये हमारा बेसन पतला हो गया। हमें इतना पतला करना है ये। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। तो इस कढ़ाई में इसको हम डालेंगे बेसन को। जब हम इसको औंटेंगे तो क्योंकि हमको बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बेसन जल्दी जमने लग जाता है, तो इसलिए हमको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो तेल से हम इसको थाली में अपने अच्छी तरह से तेल को लगा करके और तैयार करके थाली को और रख देते हैं। फिर हम कढ़ाई में बेसन डालते हैं, तो इससे हमें बाद में काम करने में आसानी। ये तेल लगा करके हम एक थाली पर रख दिए हैं। और जब हमारा बेसन, हम फिर बेसन को पकाएंगे कढ़ाई में और तैयार हो जाएगा, तो हमको इसमें फैलाना है बेसन को। तो इसके लिए तेल लगा के हम पहले से तैयार करके कढ़ाई को, ये थाली को अपने रख लिए। अब हम कढ़ाई में डालेंगे बेसन। और इसको बराबर चलाते रहेंगे, चलाना नहीं बंद करेंगे, नीचे बेसन बैठ जाएगा और जलने लग जाएगा। और गुलकियाँ बहुत सारी पड़ जाएंगी, हमें गुलकियाँ नहीं पड़ने देना बेसन में। बगैर गुलकी पड़े और बेसन को चलाते रहना, जिससे कि पूरा घोल हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। बेसन को चलाते समय हमें अपनी गैस का भी ध्यान रखना है कि, तो अभी हमारा गैस फुल में है, पूरी तरह से मतलब फुल आँच में है। फिर इसको बीच में हमें मीडियम भी करना पड़ता है, तो बीच में इसको मीडियम भी करनी पड़ेगी। इसको चलाते हुए, और ये ध्यान देना है कि ये हुआ नहीं है, हुआ है कि नहीं, इसको गैस को हम सिम करके और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं एक प्लेट वगैरह में थोड़ा सा ऐसे लगा करके। ये अब ये ठंडे होने पर पलटता है कि नहीं, ये को टेस्ट करना है। ये पलट आएगा तो हमारा ये बेसन तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह से ये पलट रहा है। ये पलट है ना, इसको हम तेल लगा के ये ठंडे होने पर फैलाएंगे तो निकलने लग जाएगा अच्छी तरह से। तो कढ़ाई से निकाल करके ये बेसन को हम इस तरह से फैला लिए थे। ये पूरा एक बराबर पतला बेसन हमारा ये फैला हुआ है। अब इसको कम से कम 7 से 10 मिनट तक इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इसको काटेंगे छोटे छोटे आकार में।
तो अभी हमारा जो बेसन है ये ठंडा हो गया है। अब इसको हम काटेंगे, है ना। तो पहले हम इसको चारों तरफ से यूँ निकाल लेंगे, ऐसा करके। ये देखिए, ये अब इसको हम छोटे छोटे पीस अपने मन चाहे आकार का काट सकते हैं। तो इसको मैं बर्फी शेप में काट रही हूँ। ये देखिए, अब थाली को घुमा लेंगे। अब इसको हम एक साइड से चाकू से ऐसे निकालेंगे। ये पीसेस इस तरह से निकलना शुरू हो गए हमारे। ये हम सारे पीसेस इस तरह से निकाल रहे हैं। ये हम चाहे लंबे काटे या गोल काटे, जैसे भी हमारी इच्छा हो उस डिजाइन के इसको हम काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये अपने सारे पीसेस ये निकाल लेंगे बेसन के। और अब ये तलने के लिए तैयार है हमारा ये। ये मैं सारे पीसेस निकाल करके रसाज के यहाँ पर रख ली हूँ। अब इनको हम तलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कढ़ाई में मैं घी चढ़ा दी हूँ और घी अब हमारा जब तक हो रहा है तो ये दूध हमारा खौल चुका है। इसमें मैं मेवे और शक्कर वगैरह डाल देती हूँ। जब तक वो पकेगा तब तक में हम इधर रसाज सिराएंगे। तो हम इसमें डाल रहे हैं ये 1 कटोरी शक्कर। शक्कर का भी जो स्वाद है ना, तो नमक की तरह है, कम या ज़्यादा। कोई कम यूज़ करता है, कोई ज़्यादा, जो जैसा पसंद आता है वैसा ही बनाना चाहिए। इसमें हम डालेंगे इलायची, ये कुछ मेवे, काजू, बादाम, किशमिश। जब तक हमारे मेवे पकेंगे मेवे, तब तक हम रसाज को सिराकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई हो गई, ये कढ़ाई तेज गर्म है। हमें इसको तेज कढ़ाई में ही तलना है, क्योंकि ये पहले ही पक चुका है ना। अब इसको हम तेज कढ़ाई में जितने भी आएंगे उतने डाल तलेंगे। अच्छा, ये तलने को हम सिराना भी कहते हैं, तो ये हम सिरा रहे हैं। ये इसे हम ये पलटा करके अच्छी तरह से तल लेंगे। ये तल करके ये तैयार हो गए हैं। इनका कलर देखिए कितना प्यारा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको निकाल करके और थाली में रख देंगे। और थाली में रखने के बाद जब तक इसका घी, जो एक्स्ट्रा घी है वो निकलता रहेगा, तो जो दूसरे रसाज हमारे बचे हुए हैं हम उनको तलेंगे। देखिए इस तरह से ये थाली में हम रख दिए। अभी हम ये दूसरे रसाज में डालेंगे। तो अब ये हमारे जो रसाज है इसको हम दूध में डाल देंगे। तो दूध में थोड़ा देर पकने देंगे इसको ऐसे, जिससे कि इसके अंदर दूध चला जाए अच्छी तरह से, तब तो ये टेस्टी होंगे ना। ये तो इसको हम 5 मिनट इस तरह से पका लेंगे। ये देखिए पके दिखने लग गए हैं। ये 5 मिनट पक जाएंगे इस तरह से। तो अब ये रसाज हमारे पक गए हैं। अब इनको हम बाउल में निकालेंगे। अब ये स्वादिष्ट और शानदार, अच्छे, खाने में टेस्टी हमारे ये रसाज, दूध वाले रसाज, मीठे रसाज बन करके तैयार हैं। इसे हम रसाज की खीर का नाम दे रहे हैं। और हमें ये ज़रूर बताइए कि रसाज की खीर आपको खाने में कैसी लगी।
इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, तभी हम जानेंगे कि हमारी खीर कैसे बनी। अब आप इसको इस तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए और फिर हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हम आपको अपनी डिश फिर से बना करके दिखा सकें। और अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।